Welcome to everyone in All Rounder Educator. Myself किरण। जैसे कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने फैमन्स के कारण देखे थे और हमने उसमें देखा था कि जो स्कॉलर्स हैं वो क्या बोलते हैं, वो क्या कारण बताते हैं इनके बारे में। तो जो हम आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैं आपसे ये ना क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो भाई ध्यान से सुनिएगा इसको जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन ये है, अनलाइक द डेथ रेट द बर्थ रेट हैज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉल वाई। जो डेथ रेट है उसकी तरह देखो, डेथ रेट तो बहुत तेज़ी से फॉल हो गया मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से, लेकिन जो बर्थ रेट था वो इतनी तेज़ी से फॉल नहीं हुआ। तो क्या कारण थे इसके पीछे? जो इसके पीछे फर्स्ट रीज़न था वो था माइंड सेट ऑफ पीपल। माइंड सेट ऑफ पीपल यानी कि लोग, उनका माइंड ही ऐसे सेट था। लोग ये सोचते थे कि हमारे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही हमारी इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और लोग ये भी सोचते थे कि बच्चे जो होते हैं जे गॉड की क्या होते हैं, एक देन होते हैं। दूसरा कारण था डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड। ज़्यादातर लोग किसकी इच्छा रखते थे, मेल की, मतलब लड़के को ही प्रेफर करते थे लोग, जिसकी वजह से जो बर्थ रेट था वो इतनी तेज़ी से फॉल नहीं हो रहा था। और थर्ड जो हमारे सिस्टम था, क्या सिस्टम था, पेट्रिलियन सिस्टम। तो इसका कारण आप और भी बता सकते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस, इलिटरेसी भी इसका कारण था। और लोगों को नहीं पता था कि स्मॉल फैमिली की क्या मेरिट्स हैं और बिग फैमिली की क्या डिमेरिट्स हैं। आगे देखो, जैसे जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन होता गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, इसका मतलब वो बच्चे जो 1 साल का होने से पहले ही मर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जैसे अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के डिक्लाइन होने के क्या कारण थे? इसके डिक्लाइन होने के कारण थे कि जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता गया, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती गई और जो फैमिली साइज थे वो क्या होने लगे, छोटे होने लगे। तो नेक्स्ट, वेरिएशंस इन द फर्टिलिटी रेट्स। इंडिया में वेरिएशंस पाई जाती है फर्टिलिटी रेट में। अगर हम केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इन्होंने तो मैनेज कर लिया, इनका TFR जो है वो लो है। TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, इनका टोटल फर्टिलिटी रेट है वो क्या है, काफ़ी लो है। कितना इनका, 1.1। और अगर हम बात करें हाईएस्ट TFR कौन सी स्टेट में पाया जाता है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में। मतलब समझो, TF यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया की 2011 की सेंसस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल बर्थ रेट कितना है, 22.1। और अगर हम रूरल में देखें तो रूरल में 23.7 और अर्बन में कितना है, 18। और जो हाईएस्ट बर्थ रेट है इंडिया में कौन सी स्टेट में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। हाईएस्ट बर्थ रेट उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट है, 28.3, और बिहार में कितना है, 28.1। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो यंग पॉपुलेशन अगर जिस कंट्री में ज़्यादा होगी तो उस कंट्री को क्या होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड क्या क्या मतलब होता है, डिविडेंड का मतलब होता है बेनिफिट। डिविडेंड का क्या मतलब है, बेनिफिट। डेमोग्राफिक डिविडेंड
इज टेम्परेरी नॉट अ परमानेंट। क्यों टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि जो जंगर्स हैं वो एक दिन क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, इस करके ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो इंडिया में जंगर पॉपुलेशन है, इसलिए इंडिया में हम क्या बोलेंगे, इंडिया को क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखो नीचे चार्ट को बेटा, नीचे चार्ट में दिखाए गए हैं तीनों ग्रुप के बारे में बताया गया है। सबसे जो फर्स्ट बात की गई है, जो अंडर 15 आते हैं, जो 15 से कम एज के आते हैं, तो इनका हम देखें तो पहले लेवल हाईएस्ट था, उसके बाद ये लेवल क्या हो रहा, कम होता गया। 1971 में अगर हम बात करें तो 1971 में इसका कितने परसेंट था, 42। 1971 में ये 42% था। अगर 2001 में बात करें तो ये कितना रह गया, 34%। देखो बच्चे कितने कम हुए, जो पहले 42% होते थे 1971 में, 2001 में कितने परसेंट रह गए, वो 34%। अगर हम इसके बाद बात करें सेकंड ग्रुप जो 15 से 60 के बीच में आता है, जो 15 से 60 के बीच में आता है वो इंक्रीज़ हुआ। पहले कितने परसेंट था, 1961 में, 1971 में बात करें तो कितने परसेंट चल रहा था, 53% था, 53 था। और 2001 में बात करें तो ये कितने परसेंट हो गया, 59%, यानी कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, ये 6%। ठीक है, जो हमारा सेकंड ग्रुप है, यंगर ग्रुप बोलते हैं, वर्किंग एज ग्रुप भी बोलते हैं, तो ये 6% इंक्रीज हुआ। पहले 53 था, फिर बढ़कर कितना हो गया, 59। अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें जो 60 प्लस है, अगर ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 5% से कितने परसेंट हो गया, 7, यानी कि कितने परसेंट बढ़ा ये, 2%। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 डेकेड्स में, आने वाले 20 सालों में हम बात करें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चेंजेस आएंगे दो एज स्पेक्ट्रम में। कौन कौन से, अगर पहले ग्रुप की बात करें, एक चेंज आएगा 0 to 14 में। अगर देखा तो हमने 2001 में कितने परसेंट था, ये 34% था, तो 2026 में ये कितने परसेंट रह जाएगा, 23। बच्चे देखो, बच्चे कितने कम हो जाएंगे, 1971 में 42% थे, उसके बाद जे कम हो गए, कितने हो गए, 2001 में 34 हो गए, और आने वाले 20 सालों में बता रहे हैं, या 2026 में ही हम बात करें तो, क्योंकि ये 2001 में सेंसस के अकॉर्डिंग बोला था कि अगले 20 दशकों में, लेकिन 2026 में हम बात करें, 2026 में क्या होगा, जो बच्चे हैं वो 34 से कितने रह जाएंगे, 23%। अगर हम थर्ड ग्रुप देखो, हमने ये एक तो फर्स्ट स्पेक्ट्रम की बात की है स्ट्रक्चर में, अब हम थर्ड की बात करें, जो 60 से ऊपर आते हैं, जो लोग डिपेंडेंट ग्रुप है, ये दोनों जी पहले 5 to 7% बढ़े थे, लेकिन 2026 में बढ़कर ये कितने हो जाएंगे, 12%। 2026 में कितने हो जाएंगे, 12%। तभी मैंने बोला था कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया को, इट्स टेम्परेरी, इट्स नॉट ए परमानेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आपने यही देना है कि जो एक दिन यंगर है वो क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। और आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि इंडिया में जो बूढ़े हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो यंगर्स तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे आगे जाके, क्योंकि यंगर्स जो है वो एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, तो इंडिया में आने वाले समय में बूढ़े जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो मैं जल्दी से आपको ये रिकैप कर देती हूँ दोनों जो आज हमने रीड किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट की तरह तेज़ी से फॉल क्यों नहीं होता, इसके मैंने कारण बताए। एक माइंडसेट ऑफ पीपल, डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड और पेट्रिलियन सोसाइटी, और इन्फेंट मर्टेलिटी रेट के डिक्लाइन होने के क्या कारण थे। जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता गया, अवेयरनेस बढ़ती गई, फैमिली साइज जो थे वो क्या होने लगे, स्मॉल होने लगे।
उसके बाद वेरिएशंस की बात की फर्टिलिटी रेट में, जैसे कि केरला में बात करें, तमिलनाडु में इन्होंने मैनेज कर लिया, इनका TFR रेट है जो मतलब लो हो चुका है, ईच 1.1 चल रहा है, बैलो है रिप्लेसमेंट लेवल से भी। बट हाईएस्ट TFR कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग अगर आप इंडिया की टोटल पॉपुलेशन देखें, इंडिया की कितनी थी? 22.1। इनमें से अगर रूरल बर्थ रेट निकाले तो 23 और अर्बन कितना रहा? 18। नेक्स्ट हमने बात की हाईएस्ट बर्थ रेट इंडिया में उत्तर प्रदेश, TFR बोल लो चाहे बर्थ रेट, उत्तर प्रदेश में 28.3 है और बिहार में कितने हैं? 28.1। और उसके बाद हमने ए स्पेक्ट्रम की बात की। ए स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें साथ ही में आपको जैसे वेरिएशंस फर्टिलिटी रेट में पाई जाती हैं, वैसे ही रीजनल वेरिएशंस एज स्ट्रक्चर में भी पाई जाती हैं। केरला की बात करें तो केरला ने मतलब केरला ने वो एज स्ट्रक्चर एक्वायर कर लिया जो डेवलप्ड कंट्री का होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें वो थोड़ी डिफरेंट पिक्चर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जंगल्स हैं वो क्या है? ज़्यादा है एज के मुकाबले में। इंडिया होल देखो तो इंडिया किस में आता है? इंडिया मिडल में आता है। तो इंडिया का हमने देखा कि जो एज स्ट्रक्चर था वो जंगल्स के पक्ष में गया था, जेबली माना गया। इसके एडवांटेज हैं इंडिया के लिए और इंडिया को बेनिफिट है। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताया। भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड नोट कर लियो, नोट कर लियो। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या? बेनिफिट, कि जिस कंट्री में वर्किंग एज ग्रुप या यंगर ज़्यादा होंगे उस कंट्री को क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। इट्स टेम्परेरी, इट्स नॉट ए परमानेंट। तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें हम रीड करेंगे सेक्स रेशियो के बारे में, उसके डेक्लाइन होने के क्या कारण है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड करती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको हेल्प मिल सके, आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें।